आपने इंटरनेट के ऊपर सुना होगा या फेसबुक पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, लिंक्डइन पे देखा होगा कि एआई आपकी जॉब ले जाएगा, एआई इज गोना रिप्लेस यू। आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा जो एड्स चल रहा है, ये चल रहा है, मतलब राइट। मैं अगर आपको ये कहूँ कि एआई इज गोना टेक योर जॉब टू नेक्स्ट लेवल, तो आपको कैसा लगेगा? एक ये फियर मॉन्गरिंग जो चल रही है उस चीज़ को हटा के हम बात करें, ठीक है, कि एआई आपकी लाइफ को कैसे मोर प्रोडक्टिव बनाने वाला है, कैसे आपकी एफिशिएंसी को और इंक्रीज करने वाला है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो राइट। और आज के वर्ल्ड में अगर आप बात करें तो चैट जीपीटी एक बज हो गया है, हर जगह इसका नाम है, ठीक है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं इंटरेस्टिंग, एक फैसिनेटिंग एआई टूल के बारे में जिसका नाम है चैट जीपीटी, राइट। और हम इसमें पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने एक कोर्स बनाया है जो एक 5 चैप्टर्स के अंदर है, और इस 5 चैप्टर्स के अंदर हम सब चीज़ों को सीखेंगे कि क्या हिस्ट्री रही है, कैसे चैट जीपीटी डेवलप हुआ है, कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करें, ठीक है, कैसे स्टूडेंट्स उसको यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटर्स उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे तो लोग हैं, ठीक है, जो वेरियस बिजनेसेस के अंदर है, ठीक है, जो राइटिंग के अंदर हैं, क्रिएटिविटी के अंदर हैं, ऑटोमेशन के अंदर हैं, डेवलपर्स हैं, ठीक है, कुछ भी हैं, ठीक है, हाउ इट कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। तो इस कोर्स को मैंने इस तरीके से इसको ब्रेकअप किया है ताकि आपको पूरा एक from the history to the current, right, and how it can be used properly। और इसके अंदर हम ये भी बात करेंगे कि प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, मेमोरीज क्या होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स को आप यूज़ करके उसको आप कैसे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को हाउ यू कैन एनहांस इट, ओके, हाउ यू कैन ब्रिंग मोर प्रोडक्टिविटी इन योर डेली वर्क और डेली रूटीन, ओके। इट कैन हेल्प स्टूडेंट्स, इट कैन हेल्प the developers, creators, artists and what not, ठीक है। सो जैसे आपको पता है कि ये कोर्स इंग्लिश में रहता है, तो ये हिंदी स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग दोनों लोगों को आई मीन लाइक इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस टू मेक यू नो अंडरस्टैंड मोर इन अ सिंप्लीफाइड वे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इसके ऊपर। तो आज के जो चैप्टर है, आज हमारा जो पहला चैप्टर में हम जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसके अंदर मैं आपको कुछ 6 टॉपिक्स के बारे में मैं आपको के बारे में बताऊंगा मैं। तो पहला है हिस्ट्री ऑफ एलएलएम, ठीक है, राइट। फिर है हिस्ट्री ऑफ चैट जीपीटी, फिर है व्हाट इज चैट जीपीटी, राइट। ये दोनों एक ही हो सकता है, बट मैंने उनको दोनों को अलग अलग किया है ताकि हम इसमें और डिटेल में हम बात कर पाएँ, ठीक है। फिर होता है कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, राइट। और फिर है कि डिफरेंस बिटवीन द चैट जीपीटी एंड गूगल, ठीक है, कि गूगल से आप जैसे सर्च करते हो और चैट जीपीटी सर्च करते हो, कैसे वो डिफरेंट है, ठीक है। ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो आज की डेट में स्टूडेंट्स को, अगर आप बात करें कि सेमी टेक पीपल हैं या कोई भी बिगिनर है, उनको ये क्वेश्चन आता है कि हे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चैट जीपीटी एंड गूगल, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि कितने लोग इस चैट जीपीटी को वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं, इसका मतलब कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ है, ठीक है, इसका यूजर बेस कितना है, हम उसके बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड वाइड और इंडिया का भी, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का जो फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर्स के ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस कोर्स को मैंने 5 चैप्टर्स के अंदर बनाया है, ठीक है। और हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मैं उन चैप्टर्स को इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा और उसके बारे में हम बात करते जाएंगे, ठीक है। सो मेरा मेन जो मोटिव है इस वीडियो को बनाना, इसका ये है कि आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो या कोर्स हो जहाँ पे आपको पूरा चीज़ें एकदम क्लियर, अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में आपको समझ में आए, ठीक है। ये जो फियर मॉन्गरिंग चल रही है और ये काफ़ी चीज़ें चल रही है, आप उनसे दूर रह के और आप उस चीज़ को समझ सकते हैं अच्छे से, बहुत ही आसान तरीके में, ठीक है, और वो आपको बेनिफिट करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई कोर्स ले रहे हैं एंड देन उसके बाद उससे आपको लाइक यू आर नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है। सो मेरा मेन जो इंटेंशन है मेरा वही है कि आप इस चीज़ को यूज़ कर सकें अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। आप अपने जो भी आपके कुछ भी टास्क होते हैं, चाहे वो ऑटोमेशन हो, कोडिंग हो, क्रिएटिविटी हो, ठीक है, या आपको सेल्फ स्टडी करना है, जो भी कुछ करना है आपको, हाउ इट कैन हेल्प यू आउट, ओके, राइट। सो ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ एलएलएम, ठीक है। तो हमें पहले समझना होगा कि
LLM क्या होता है, ठीक है। तो LLM होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ओके। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का बेसिकली सफर जो है, जो हिस्ट्री है, वो स्टार्ट होती है 1950s में, ठीक है। तब उस टाइम काफ़ी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। उन लोगों ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक NLP होता है, एक NLP होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, अपनी वीडियोस के अंदर। तो NLP होता है, तो NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके कंसेप्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, ठीक है। जो भी हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने धीरे धीरे करके उसके पास उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। तो उस वक्त जो हमारा जो लैंग्वेज मॉडल्स थे, वो बेसिकली हमारे स्टैटिकल अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है, बिल्कुल एकदम बहुत ही बेसिक, उसके ऊपर स्टैट्स के मॉडल के ऊपर बेस्ड थे। उसके ऊपर कोई भी एडवांस एल्गोरिथम्स, ठीक है, और एडवांस टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी नहीं थी उस टाइम। इट वाज द बिगिनिंग एरा ऑफ फॉर दिस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ओके, ठीक है। तो ये मॉडल्स क्या होते थे, ये ना प्रोबेबिलिटी को यूज करके ना वर्ड्स को प्रिडिक्ट करते थे, ठीक है। बेसिकली जैसे प्रोबेबिलिटी होने की, इस काम की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट वो प्रिडिक्शंस करते थे, ठीक है। तो उस टाइम ना हम, जैसे आपको मैंने बताया, ना हमारे पास ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, ठीक है, ना हमारे पास इतना डेटा होता था। और डेटा भी होगा तो डेटा भी को भी हम कैसे हम प्रोसेस करें, जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, डेटा को आपको अगर कंज्यूम करना है, राइट, सो उसके लिए आपको एक अच्छा डेटा होना की बहुत जरूरत है, राइट। यू शुड हैव अ गुड डेटा, ओके, एंड प्रॉपर क्लीन्ड एंड क्यूरेटेड डेटा यू शुड हैव, ठीक है। इफ यू आर नॉट हैविंग क्यूरेटेड डेटा, राइट, सो एट दैट टाइम योर मॉडल प्रिडिक्शन विल इम्पैक्टेड, आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, राइट। तो उस जमाने में 1950s की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आज से भी मतलब अराउंड 75 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोबेबिलिटी बेस के ऊपर करते थे। तो उसके ऊपर जो आपकी प्रिडिक्शन होती थी वो इतनी खास आपकी आती नहीं थी। तो इसको जो हम लोग वो करते थे, जब हम उस चीज़ को यूज़ करते थे, तो वहाँ पे एक Ngram नाम की एक टेक्नोलॉजी को ये लोग यूज़ करते थे, ठीक है। सो Ngram टेक्नोलॉजी जो थी, वो इनिशियल मॉडल जो थे हमारे, वो क्या कहते हैं, Ngram मॉडल्स होते थे। अगर हम बात करें, अगर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बात करूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होते थे, वर्ड्स के सीक्वेंस को प्रिडिक्ट करने में यूज होते थे वो, ठीक है। वर्ड्स को जैसे हमें प्रिडिक्ट करना है, तो उसके लिए वो Ngram मॉडल्स यूज होते थे, ठीक है। और ये मॉडल्स में क्या रहता था, ये मॉडल्स सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट को समझ सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि ना मॉडल्स एडवांस थे, ना हमारे पास डेटा को मोर डेटा प्रोसेसिंग की हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास आई मीन लाइक व्हाट डू यू से मेथड्स थे, टेक्निक्स थे, मैकेनिज्म थे, ये सब नहीं थे, ठीक है। तो इसके लिए उसकी एक्यूरेसी भी और प्रिडिक्शन भी लिमिटेड रहती थी बिकॉज ऑफ दिस मॉडल्स, ठीक है, जो भी मैंने Ngram मॉडल्स के बारे में बताया था। तो इसके अंदर क्या होता था कि आपकी एक्यूरेसी लिमिटेड रहती थी, ठीक है, आपको अच्छे से उसकी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, प्रिडिक्शन अच्छे से नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या होने लगा, मतलब इस पे काम चलता रहा, लाइक इस 1950s के बाद भी इट वाज ए ongoing रिसर्च डेवलपमेंट एंड व्हाट नॉट, इट वाज कीप ऑन गोइंग, ठीक है। फिर हमारा साल आता है 1980s, ठीक है। सो 1980s के अंदर आके हमारे कंप्यूटिंग पावर थी, हमारी कंप्यूटिंग पावर थी, वो हमारी और बढ़ने लगी, राइट। उसमें टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स होने लगे, राइट। हमारे कंप्यूटिंग पावर मतलब कहीं पे भी आपको किसी चीज़ को प्रोसेस करना है, ठीक है। जैसे आपका लैपटॉप है, आपके लैपटॉप के अंदर आपका होता है 4 GB रैम, 16 GB रैम, 8 GB रैम, इतनी स्टोरेज होगी, 1 TB स्टोरेज होगी, 100 GB स्टोरेज होगी, ठीक है। इतने CPUs हैं, इतने vCPU, तो ये आपकी कंप्यूटिंग पावर है, ठीक है। मतलब आपको जैसे कोई गेम चलाना है 3 GB का, 4 GB का, तो आपके पास 8 GB की रैम है, तो वो 8 GB की रैम वो यूज होती है आपके 4 GB की गेम को चलाने के लिए, ठीक है। ऐसे कोई आपको एक बड़ी एप्लीकेशन चलानी है, ठीक है, तो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको एक हार्डवेयर चाहिए, राइट। उस हार्डवेयर को अगर आपको चलाना है, ठीक है, तो उस हार्डवेयर को मतलब सॉरी नॉट हार्डवेयर, उस एप्लीकेशन को चलाना है, तो आपके पास रिक्वायर्ड हार्डवेयर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप चला पाते हो। जैसे आपने फोन्स में देखा होगा, आपके फोन के अंदर जैसे काफ़ी एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल हो जाती है, तो आपका फ़ोन हैंग होने लग जाता है, राइट। आपके फ़ोन के अंदर प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करें
कुछ फ़ोन्स की, राइट, जो थोड़े सस्ते होते हैं। मैं मेरा कोई किसी को जो सस्ते फ़ोन्स वालों को ऑफेंड करने का मतलब नहीं है, बट मैं जस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये इवन आईफोन्स के अंदर भी हो सकता है, राइट। अगर आईफोन के अंदर भी आप क्या कहते हैं, इतनी एप्लीकेशंस डाल लो कि जो उसकी कन्फिग्रेशन जो है उसकी थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाए, देन उसके अंदर भी वो फोन विल स्टार्ट गेटिंग हैंग्ड, राइट। उसमें आपको स्लोनेस मिलेगी, वो आपको लैग दिखेगा, ठीक है। सो यू विल नोटिस ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो सिमिलरली ऐसे ही आपके कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, राइट। तो उसके अंदर जैसे जैसे आप अपनी टेक्नोलॉजी को, जैसे आपने इंटेल का नाम सुना, फिर एनवीडिया की चिप्स आ गई हैं, राइट। तो ये कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज करती हैं, ठीक है। दे आर दी मोर स्टेबल, मोर पावरफुल, ओके, इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटिंग, राइट। तो मेरा मतलब बैकग्राउंड में जाने का मतलब यही था कि 1980s में क्या क्या हुआ, ठीक है। और मैं ये इसलिए आपको ये सब चीजें बता रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि कहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, ठीक है। मतलब आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। और मेरा हरदम, मैं अपने जितनी वीडियोस में बात करता हूँ या मैं अपने जो भी टॉक्स करता हूँ या वर्कशॉप करता हूँ, उसमें मेरा यही एक वो रहता है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर फाउंडेशन स्ट्रांग से आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी को सीख सकते हो, आप इजिली उस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। और उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी या अपनी जो भी आपकी एक थॉट प्रोसेस होता है, उस थॉट प्रोसेस के थ्रू आप उसको और आसानी से एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो, ठीक है। अगर आप उसको रट्टू तोता की तरह आप समझेंगे कि नहीं नहीं ऐसा है, बिल्कुल एकदम जो बुक्स में लिखा हुआ या किसी ने आपको एकदम बिल्कुल बता दिया है कि नहीं यही एक तरीका है, ऐसा नहीं है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम उस बंदे ने उस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया तो आप भी उसको उसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। सो उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। तो वही चीज है कि आपको अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, ठीक है, तो आपको ये पता रहेगा कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डू इट, ओके। इंस्टेड ऑफ लाइक ना फॉलोइंग दैट फुल हर्ड, ठीक है। जैसे वो भेड़ चाल होती है, भेड़ चाल नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर 1980s के अंदर 1990s के अंदर कंप्यूटिंग पावर हमारा बढ़ने लगा और साथ साथ में मशीन लर्निंग की जो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, ये भी थोड़ी इंप्रूव होने लगी क्योंकि इसके ऊपर जो कंपनीज थी, ठीक है, ये लोग धीरे धीरे करके इसके अंदर अपना ना रिसर्च के अंदर पैसा लगा रही थी, ठीक है। और उसके न्यूरल नेटवर्क्स का भी कंसेप्ट धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। कंपनी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग द न्यूरल कंसेप्ट एज वेल, ठीक है। और वो एक लैंग्वेज मॉडल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जो वो है, जो अभी हमारा एरा चल रहा है, ठीक है, इट वाज इन अ वेरी स्टेपिंग स्टोन एट दैट टाइम, ठीक है। ये धीरे 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 करके इट स्टार्टेड कमिंग ऑन। फिर जो ये न्यूरल नेटवर्क्स था, इसके अंदर स्पेशली आपका जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होता है, ठीक है, जो सीक्वेंशियल डेटा को ना प्रोसेस करता है, ठीक है। ये करता है एकदम सीक्वेंस की तरह डेटा को प्रोसेस करता है। तो जैसे न्यूरल नेटवर्क होता है, जैसे आपका ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आप बात करें अपना इसके अंदर न्यूरॉन्स के बारे में, तो उसके अंदर भी आपका एक एक चीज़ें आपकी कनेक्टेड रहती हैं प्रॉपरली, ठीक है। उसमें मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे न्यूरॉन्स हैं, 1 सेकेंड। सो आपके जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, ये न्यूरॉन 1 हो गया, ये न्यूरॉन आपका 2 हो गया, न्यूरॉन 3 हो गया, न्यूरॉन 4 हो गया, ठीक है। ये आपका इंटरकनेक्शन रहता है, ठीक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का कनेक्शन रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर आपकी 3 टाइप्स का वो होता है, ठीक है, लेयर्स होती हैं। एक आपका होता है इनपुट लेयर, ठीक है, फिर आपकी होती है हिडन लेयर, ठीक है, फिर होती है आपकी आउटपुट लेयर, ठीक है। ये आपकी वो होती है। तो आपका इनपुट जैसे होगा उसमें आपका इनपुट यहां से आएगा आपका, ठीक है, और आपको आउटपुट है, आपको यहां से मिलेगा आउटपुट, ठीक है। तो इसका एक हम कलर कोडिंग के थ्रू भी हम समझा सकते हैं और इसको हम ना डिटेल में हम बात कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें ये इट्स ऑल टू वेरी डिफरेंट टॉपिक, और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। बट आपको एक ऑन हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 टाइप की लेयर्स होती हैं आपकी। एक होती है इनपुट लेयर, आपकी एक होती है हिडन लेयर, और थर्ड होती है आपकी आउटपुट लेयर, ठीक है। इनपुट से आपका इनपुट जाएगा और आउटपुट से आपका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और ये जो आपकी जो हिडन लेयर होती है, ये जो आपकी हिडन लेयर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी हिडन लेयर है, ठीक है। तो ये हिडन लेयर आपकी क्या करेगी, आपकी बेसिकली ये कनेक्शंस बनाएगी इसके साथ। तो ये आपकी जैसे है आउटपुट लेयर,
ठीक है, और ये है आपकी इनपुट लेयर। तो अगर मैं इसको और भी एकदम सरल तरीके से समझाऊं तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक मिनट मैं इसमें थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो ये जैसे ये एक सेकेंड, तो ये आपका रहेगा, ये आपका आ जाएगा इनपुट लेयर, ठीक है। ये आपकी आ जाएगी हिडन लेयर और ये आ जाएगी आपकी आउटपुट लेयर, ठीक है। तो ये आपका है इनपुट, ठीक है। ये आपकी है हिडन लेयर, ठीक है। सो आपके ये सारे जो कनेक्शंस हैं ये इस तरीके से कनेक्शंस होंगे, ठीक है। सबके मतलब इंटरकनेक्टेड हैं ये एक दूसरे के साथ, ठीक है। ऐसे 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 आपका सारा कनेक्शन है। ये आपका है आउटपुट लेयर, ठीक है। तो आउटपुट लेयर का आपका अलग अलग मतलब ये आपका कनेक्शंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक न्यूरल नेटवर्क का कंसेप्ट होता है, राइट। तो अभी ये क्या करने लगा, ये आपका बेसिकली आपके जो भी सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने लगा, ठीक है। और उससे सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल को थोड़ा एनहांस किया गया, ठीक है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को आपका धीरे धीरे करके एनहांस करा गया। तो दोस्तों लार्ज लैंग्वेज मॉडल में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में क्या होता है, जो LLMs होते हैं, ठीक है, जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, उसमें आपका डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपके बहुत बड़े डेटा के ऊपर ये मॉडल पूरा ट्रेन होता है। ये आपका एक मॉडल है, ये LLM मॉडल है, ठीक है। ये आपका डेटा है, इस डेटा के ऊपर ये ट्रेन होता है। इसमें काफ़ी प्रोसेस होते हैं, बात करेंगे उसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट एक बहुत वास्ट डेटा की जरूरत होती है, ठीक है। इसलिए इसका साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है। और इसको ट्रेन करने में ऐसा नहीं कि आपका ना 1 घंटे में ट्रेन हो गया, 2 घंटे में ट्रेन कर गया, इट टेक्स वीक्स, ठीक है, और मंथ्स एज वेल, ठीक है। जितना बड़ा आपका मॉडल उतना बड़ा, ठीक है। इसमें आपका काफ़ी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स होता है, बहुत चीज़ें होती है। हम लोग उसको टेक्निकल में हम बात करेंगे, ठीक है। बट मैं इसको ज़्यादा भी टेक्निकल बनाना नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे कुछ नॉन टेक्निकल ऑडियंस है या सेमी टेक्निकल ऑडियंस है उनको भी समझ में आए, या जो बिगिनर लेवल है उनको भी समझ में आए, ठीक है। ओके, गुड। तो अभी आता है ईयर 2017, ठीक है। ईयर 2017 आता है, तो वहाँ पे एक ब्रेक थ्रू होता है, ठीक है। वहाँ पे गूगल के कुछ डेटा साइंटिस्ट और कुछ लोगों ने मिलके लाइक एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, ठीक है। उसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड, ठीक है। उसके अंदर आपका ट्रांसफॉर्मर का ब्रेक थ्रू हुआ है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स का ब्रेक थ्रू हुआ उसमें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया या ब्रेक थ्रू हुआ ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मर्स आए, ठीक है। तो इस पेपर के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया और जो लार्ज मॉडल्स के लिए एक फाउंडेशन बन गया, ठीक है। बहुत बड़ा फाउंडेशन बन गया उसके लिए कि उसके अंदर आपके ना डिफरेंट आपके प्रोसेस थे, वर्क फ्लोज थे, राइट। और जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ठीक है, कि इस इमेज के अंदर आपके काफ़ी इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के साथ फिर इसके वर्क फ्लोज हैं, डिज़ाइन फ्लोज हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वो काम करने लगा। उसमें एक इनपुट एम्बेडिंग्स था, एक आउटपुट एम्बेडिंग्स था, ठीक है। मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा मैं वो होता क्या है, ठीक है। मैं उसके बारे में बात करूंगा कि वो होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर्स की जो खासियत थी वो ये थी कि आपका ना वो पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते थे। आपका ऐसा नहीं था कि आपने एक सीक्वेंशियल वे में चलेंगे, यू कैन डू दी पैरेलल प्रोसेसिंग एज वेल, ठीक है। तो इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें ये फ़ायदा है कि आप एक साथ काफ़ी डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सीक्वेंस यू कैन create your own parallel threads and you can process them, right। और ये और इससे ये जो सीक्वेंस की जो कॉन्टेक्स्ट थे उसको बेटर से समझने लग गए कि आपके डिफरेंट आपके थ्रेड्स हो गई, ठीक है। उनको ये सब तरीके से प्रोसेस करने लगा वो, ठीक है। जो इसका आर्किटेक्चर है, डिजाइन है, उस तरीके से बनाया गया था कि इट इज एबल टू डू दी पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑन अ बिग डेटा,
आई मीन लाइक बिग चंक ऑफ डेटा, राइट। सो ये इसने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की जो भी टेक्निक्स थी या मॉडलिंग कंसेप्ट थे उनको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया, एक ब्रेक थ्रू था ये, ठीक है, ठीक है। और क्योंकि इससे आपका ज़्यादा डेटा और कॉन्टेक्स्ट को एफिशिएंटली हैंडल भी करने लगा ये, ठीक है। ऐसा नहीं था कि आपका डेटा के अंदर जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी ख़राब है या अलग है, इट वॉज एबल टू हैंडल दैट एज वेल, ओके। तो इसमें उसमें एक चीज़ ये भी थी आपकी, राइट। तो ये अलग अलग तरीके से इन चीज़ों के ऊपर काम करता रहा ये। तो जैसे आप इस पे देख पा रहे हैं कि जो मैंने अभी तक आपको बताया था, ठीक है, इस इमेज में अगर देख पाएंगे इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग LLM की हम बात कर रहे थे कि जो डेटा है, हमारा डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। जैसे अभी ट्रांसफॉर्मर्स की हम बात करें, डेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका डेटा जितना अच्छा आपका डेटा होगा, ठीक है, उतना जितना अच्छा डेटा होगा उतना अच्छा आपका मॉडल प्रेडिक्ट कर पाएगा और एक्यूरेसी दे पाएगा, ठीक है। फिर मैंने बात करी थी अटेंशन इज ऑल यू नीड, जो हमारा 2017 के अंदर गूगल के जो भी इंजीनियर्स थे या डेटा साइंटिस्ट थे उन लोगों ने मिलकर इसका एक आर्किटेक्चर बनाया, ठीक है, डिजाइन बनाया, वर्क फ्लोज बनाया, कंसेप्ट बनाया, एंड इट वाज एन ब्रेक थ्रू मूवमेंट, ठीक है, इन फील्ड ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके उस टाइम में हुई, राइट, ये सब चीज हुई। तो अभी मैं आपको एक बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको कि इसके अंदर ये जो भी आपका होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मर्स का जो चीजें थी, जो ट्रांसफॉर्मर्स की चीजें थी और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर जो चलती हैं वो क्या होती है। तो उसके अंदर देखिए दोस्तों क्या होता है, आपका एक होता है डेटा, ठीक है, ये हो गया आपका डेटा एक, ठीक है। अब इस डेटा का अब क्या करते हैं वो लोग, ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है इसने क्या करने लगा, ये ट्रांसफॉर्मर्स वाला कंसेप्ट है, इन लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज बनाई, ठीक है, लाइब्रेरीज बनाई, ठीक है। तो ये क्या करती थी, आपके जो डेटा आपका लेगी एज ए इनपुट और इस डेटा को वेक्टराइजेशन कर देगी, ठीक है। और ये अभी मैं आपको बड़ा ही बेसिक बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, वेक्टर स्टोर बोल देते हैं इसको अभी के लिए, ठीक है। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर काफी अलग अलग, जैसे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर है आपका, ठीक है, बर्ट है गूगल का, ठीक है, ये कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल्स बोलते हैं इनको, जो आपके डेटा को बेसिकली वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें काफी प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के हम बारे में बात करेंगे, ठीक है, वो प्रोसेस में क्या क्या होता है। बट अभी के लिए अगर आप समझें कि डेटा को वेक्टर्स, सो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको तरीके ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, अब तरीके समझिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूं मेरा नाम है अतुल यादव, ठीक है। अभी अगर मेरा डेटा, अगर इसके अंदर बर्ड जो ट्रांसफॉर्म अगर इसके अंदर फीड होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, मेरे इसको एक नाम दे देगा, एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, ठीक है, 3857 इसको दे दिया, यादव को दे दिया 6841, इसने न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, एक न्यूमेरिकल उसमें एक नंबरिंग दे दी उसमें, ठीक है। और उस नंबर्स को लेके हमने वेक्टर स्टोर के अंदर सेव कर दिया, ये जाकर स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बर्ट मॉडल करता है। अब इसमें बर्ट मॉडल के अंदर काफी अलग अलग चीजें भी होती हैं, ठीक है, जो ये करता है, ठीक है। एक तो पहले ये करता है आपका पूरा जो डेटा उसको स्प्लिट करता है, ठीक है, स्प्लिट करता है। अभी मैं आपको भी धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, स्प्लिट करता है डेटा को, फिर और या उसको बोल दो आप चंक्स में डिवाइड करता है। तो जैसे एक बुक है आपकी, ठीक है, उसके अंदर आपने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, ABCDEFGHH, आपने बहुत कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अभी उसको आप, ये आपका जो एम्बेडिंग मॉडल है, जो बर्ट मॉडल है, ठीक है, जो ये बर्ट मॉडल है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका मॉडल उसको चंकिंग करेगा, चंकिंग मतलब स्प्लिट करेगा छोटे छोटे चंक्स के अंदर, ठीक है, उसको चंक्स के अंदर स्प्लिट करेगा। जैसे एक के क्या कहते हैं, ABCD कर दिया, ये एक चंक हो गया आपका, फिर हो गया आपका EFGH, ठीक है, ये एक चंक हो गया। ऐसे आपका XYZ एक चंक हो गया, ठीक है, ऐसे MNO एक चंक हो गया, ठीक है।
उसको चंक करने के बाद उसको एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, ठीक है। इसका कर दिया उसने 6878, इसका हो गया 1127, इसका हो गया 1138, ठीक है। अलग अलग आपने इसका वो दे दिया और ये सारा आपका स्टोर हो गया वेक्टर स्टोर में जाके, ठीक है। ये आपका वेक्टर स्टोर में जाके स्टोर हो जाता है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम और बात करेंगे, ठीक है। बट मैंने आपको बहुत ही एक ना बेसिक तरीके से कि आपका जो आपका डेटा है उसके डेटा को आपको चंक्स में स्प्लिट करते हैं ऑन सिंपल टर्म्स, एंड उसको उसके बाद वेक्टराइजेशन करते हैं, मतलब उसका नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, और उसको हम वेक्टर स्टोर के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब वेक्टर स्टोर है कोई एक अलग टॉपिक, हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं इसको इतना भी टेक्निकल नहीं बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो अभी तक ये है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो कंसेप्ट है, जो आपका ये ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह ये सब चीज़ें जो भी आई हैं, ठीक है। तो हमारी वो कहाँ से आई, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है।